तो इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं हैरी चिल्लाते हुए कह रही होती है, योंग कहाँ पर है। जो सुन बुढ़िया जब उसकी ओर देखती है तो वह काफी गुस्से में होती है और उससे पूछ रही होती है, मैंने पूछा कि वो कहाँ पर है। बुढ़िया उसे बताते हुए कहती है वो फिलहाल के लिए डिलीवरी देने के लिए बाहर गया है। तो हैरी निराश होते हुए कहती है, मुझे लगता है कि मुझे अकेला ही जाना होगा। तो बुढ़िया उससे पूछते हुए कहती है, आखिर तुम जा कहाँ पर रही हो। तो हैरी वहाँ से जाते हुए कहती है, मुझे नहीं पता, मुझे देखने की आवश्यकता है। यदि वह वुमेन हर रोज आती रही और बातें करती रही तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। चलो रोना बंद करो, मैं आ रही हूँ। बुढ़िया उसे इस तरह देख कहती है, तो फिर ये उन चीजों में से एक है। वही एरी जब जंगलों के बीच जा रही होती है तो उसे पीछे से कोई आवाज लगाते हुए कहता है, यंग लेडी क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। एरी उसे देखते हुए कहती है, हाँ क्या पूछना है। वह बंदा बताते हुए कहता है, मैं उस वॉरियर को ढूंढ रहा हूँ जिसने मेरी बहन की जान बचाई थी। मैंने सुना है वह भारी शरीर वाला सुंदर चेहरे के साथ है। उसने लेजेंडरी मार्शल आर्ट को भी मास्टर की हुई है। क्या आप इस तरह के किसी को जानती हैं। तो एरी उसकी ओर थोड़ी देर देखने के बाद कहती है, उसका नाम क्या है। वो बंदा बताता है, उसका नाम रोड है। जो सुन एरी वहां से जाते हुए कहती है, मुझे नहीं पता। तो वो बंदा उसे दोबारा रोकते हुए कहता है, प्लीज यंग लेडी 1 मिनट रुक जाइए। वो एरी उससे कहती है, क्या हुआ जल्दी बताओ, मैं थोड़ा बिजी हूँ। जिस पर वह बंदा कहता है, हाँ ठीक है क्यों नहीं, पर क्या आप मुझे बता सकती हैं कि येलो स्टोन विलेज कहाँ पर है। मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ तो इसलिए मैं खो गया हूँ। जो सुनहरी ना चाहते हुए भी उसकी ओर थोड़ी देर देखती है और फिर जमीन पर नक्शे को बनाते हुए उसे सारी चीजें समझा देती है और बाद में कहती है, अगर तुम्हें इसके बावजूद भी रास्ते ढूंढने में मुश्किल होती है तो रास्ते में जा रहे किसी से तुम पूछ लेना। चलो अब मुझे काफी देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। वह बंदा कहता है, हाँ ठीक है यंग लेडी, मैं आपके इस काइंडनेस को कभी नहीं भूलूंगा। तो एरी कहती है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तुम इसे भूल सकते हो। जिस पर कि वह बंदा कुछ भी नहीं बोलता और बस एरी की ओर देखते हुए कहता है, सुंदर चेहरा गर्म दिल, पर फिर भी उसके पास अच्छा मैनर नहीं है। आगे हम कहीं पर 4 लोगों को देखते हैं जिनमें से कि एक बंदा कह रहा होता है, फादर प्लीज। तो उसका फादर कहता है, बिल्कुल भी नहीं, अगर तुम लोगों की शादी होगी तो वह मेरे लाश पर होगी। जो सुन साइड में बैठी उसकी वाइफ कहती है, हनी जून वास्तव में उससे प्यार करता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वह बंदा कहता है, चुप रहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी उसका बेटा कहता है, लेकिन फादर प्लीज एटलीस्ट इतना तो बताइए, ऐसा क्यों, हम ठीक कर सकते हैं। तो वो बंदा कहता है, बस बहुत हुआ, मैंने कहा नहीं तो नहीं, मुझे उस लड़की में कोई भी बात पसंद नहीं आई। क्या यह तुम्हारे जवाब के लिए सही है। जो सुन वह लड़की काफी दुखी होती है और रोते हुए कहती है, फादर। उतने में ही वहाँ पर एरी दरवाजे को खोलते हुए कहती है, माफ करना, क्या यह मिस्टर मून का घर है। तो वो बंदा कहता है, हाँ मैं ही किम मून हूँ। तो एरी उसे देखते हुए कहती है, ओह तो तुम ही हो। मैं यहाँ पर तुम्हें बताने आई हूँ कि योंग हाउ का भूत चाहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ शब्द बोलूं। जो सुन उस बंदे की तो हालत ही खराब हो जाती है। वही वह लड़की कहती है, यांग हवा वह तो मेरी मदर की नाम है, पर वह तो काफी समय पहले मर चुकी है। जो सुन एरी कहती है, क्या तुम हान योंग हो। तो वह लड़की कहती है, हाँ, पर तुम इसके बारे में कैसे जानती हो। जिस पर एरी कहती है, तुम्हारी माँ ने मुझे बताया कि यह आदमी तुम्हारा बायोलॉजिकल फादर है, मिस्टर किम मून। उस बंदे की तो जिसके सुनते ही सारी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वही वह लड़की भी काफी ही ज्यादा शौक होती है। सेम टाइम पर किम मून का बेटा कह रहा होता है, नहीं यह बिल्कुल भी नहीं हो सकता, वह तुम्हारा ससुर बनने जा रहा था। आगे वह एरी से कहता है, आखिर तुम हो कौन। एरी बताती है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं यहाँ पर घोस्ट की बातों को डिलीवरी करने के लिए आई हूँ। जो सुन किम मून की वाइफ कहती है, आखिर तुम यह किस तरह की बकवास कर रही हो। इसी के साथ जब वो अपने हस्बैंड की ओर देखती है तो वह बंदा अपने मुंह को छिपाए हुए टेबल के नीचे चला गया होता है। उसे इस तरह देख वह लड़की कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, जब मैं छोटी थी तभी मेरे फादर एक दुर्घटना में खत्म हो चुके थे। तो वह बंदा किमुन कहता है, नहीं वह मैं ही हूँ तुम्हारा फादर, मुझे माफ कर देना, मैं सच में तुम्हारी मदर को प्यार करता था। उसकी इस तरह की बातों को सुन पीछे खड़ी उसकी वाइफ काफी ही ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। वही वह लड़की वहाँ से भागते हुए कहती है, नहीं तुम बुढ़े कहीं के, आखिर तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। इधर किमुन का बेटा उससे कह रहा होता है, आखिर क्यों, क्या इसीलिए तुम हमारे शादी के खिलाफ थे क्योंकि हम दोनों भाई बहन लगते थे, कुछ तो बोलो फादर। पर वह बंदा कैसे ही बोलता, उसकी वाइफ ने उसे काफी ही जोरदार तरीके से अपने हाथों के बीच दबा रखा होता है। उसी समय एरिक कहती है, उस भूत ने कहा था कि तुम दोनों एक दूसरे से शादी कर सकते हो। उसने कहा कि तुम्हारी असली माँ है, लेकिन मिस्टर किम मून तुम्हारे असली फादर नहीं है। बेचारे किम मून की तो उसकी बातों को सुन काफी ही बड़ा झटका लगता है। आगे एरिक उन सभी को एक लंबा चौड़ा भाषण देकर उन सभी को सारी चीजें समझाती है, जो कि मैं आप लोगों को नहीं समझाने वाला। आगे एरिक उन
सभी से कहती है तुम दोनों एक दूसरे से शादी कर सकते हो, तुम दोनों का कोई भी बायोलॉजिकल रिलेशन नहीं है। और यही वो चीज थी जो कि यांग हवा का घोस्ट ने मुझे तुम लोगों को बताने के लिए कहा था। अगर तुम मेरी बातों को विश्वास नहीं करते हो तो यांग हवा का भूत ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे असली फादर के बारे में मैं तुम्हें बता दूं, जिसको कि सुनने के लिए किम होन भी पूरी तरह से तैयार होता है। लेकिन साइड में ही बैठी उसकी वाइफ धीरे से आवाज में कहती है नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। आगे हम कुछ देर बाद का समय देखते हैं जहाँ पर एरिक कह रही थी चलो अब सब ठीक है। साथ ही वह अपने आसपास देखते हुए कहती है लगता है कि वह भूत चला गया है। जिसके बाद वह उन सभी को ग्रीट करते हुए कहती है ठीक है, मैंने अपना काम कर दिया है तो अब मैं जाना चाहूंगी। इतना बोलकर वह वहां से जाने लगती है और शायद उसने उस बंदे के फादर का नाम भी बता दिया होता है। हैरी के वहां से जाते ही किम अपनी वाइफ से कहता है आखिर तुम कहाँ पर जा रही हो। तो उसकी वाइफ कहती है मैं बाथरूम जा रही हूँ। जिस पर किम कहता है क्या तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है बोलने के लिए। तो उसका बेटा कहता है प्लीज शांत हो जाइए फादर। तो वो बंदा कहता है चलो हम बात करते हैं। तो उसकी वाइफ कहती है आखिर तुम्हें क्या बात करनी है। जबकि यार उन सभी के बीच आग लगाने के बाद वहाँ से जाते हुए कह रही होती है आत्माओं को शांति मिलना अच्छी बात है, लेकिन शायद इससे एक पीसफुल फैमिली में समस्या पैदा हो गई है। और खैर कम से कम वो दोनों शादी तो कर ही सकते हैं। अगर मैंने उसे इस बारे में नहीं बताया होता तो वे दोनों कभी भी शादी नहीं कर पाते। हालांकि कुछ समय के लिए उन सभी के बीच छोटे मोटे झगड़े होते रहेंगे। वही अभी भी उस घर से आवाज आ रही होती है तुम बुढ़े घूसट कहे के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आयरन कलम में स्विंग करने की। तो कोई कहता है हे जून कहाँ पर है मेरी ग्रीन ड्रैगन क्रिसेंट ब्लेड। तो उसका बेटा कहता है फादर मदर प्लीज आप दोनों रुक जाइए। तो किम मुन हुन कहता है आखिर तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे फादर कैसे बुला सकते हो, मैं तुम्हारा फादर नहीं हूँ। इसी के साथ जब आगे हम देखते हैं हैरी जब वापस आ रही होती है तो उसी जंगल में उसी रास्ते पर उसे फिर से पीछे से आवाज आती है क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। जो सुन हैरी जब अपने पीछे देखती है तो वहाँ पर वही बंदा होता है जो कि हैरी से कहता है आप सुंदर और थोड़ा मैनरलेस की तरह लग रही हैं यंग लेडी। जो सुन हैरी काफी ही ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। पर वो बंदा कहता है मिस क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मैं कैसे येलो ड्रैगन विलेज में जा सकता हूँ। जो सुन हैरी कहती है मिस्टर वॉरियर तुम अभी भी कितना लंबा समय हो गया है, क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया था कि वहाँ का रास्ता कहाँ से है। तो वह बंदा बात को घुमाते हुए कहता है आपको यह कैसे पता चला कि मैं तब से यहीं पर हूँ, आप तो काफी होशियार हैं। जिस पर यारी कहती है मेरी बात को काटना बंद करो और मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर अभी भी क्या कर रहे हो। तो वह बंदा उसे कुछ बोलता है तो यारी उसे बताते हुए कहती है वैली के पास ही 2 बोल्डर्स है, वही इंट्रेंस है जाने के लिए। जो सुन वह बंदा कहता है ओह तो ऐसा है। तो यारी वहाँ से जाते हुए कहती है ठीक है अब मैं जा रही हूँ, वहाँ पर तुम शाम होने से पहले चले जाना। तो वह बंदा कहता है थैंक यू मिस, मैं इसे याद रखूंगा। आगे एरी जब कुछ दूर जाती है तो उसे दोबारा उस बंदे को लेकर चिंता होने लगती है। तो वह कहती है इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। अभी उसे अपने पीछे कुछ खुरखुराहट की आवाज आती है। हम देखते हैं वहाँ पर वही बंदा होता है जो कि जंगलों के बीच से बाहर आते हुए कहता है ऐसा लगता है कि मैं फिर से खो गया हूँ, मैं रास्ते को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ। तो इतना बोलते हुए जब वो अपने साइड में देखता है तो वहाँ पे एरी उसकी बातों को सुनता हुआ खड़ी थी। जिसको देख वह दोबारा से चिल्लाते हुए कहता है अरे क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। जो सुनहरी उसकी ओर काफी ही खतरनाक लुक के साथ देखती है। और थोड़ी देर बाद वह बंदा कहता है मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ इसीलिए मैं बार बार होता जा रहा हूँ। जिस पर एरी कहती है अपना मुंह बंद करो और अगर तुम शाम होने से पहले येलो स्टोन विलेज में जाना चाहते हो तो जल्दी मेरे पीछे आओ। इसी के साथ चैप्टर यहीं पर खत्म होती है। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आगे और भी वीडियो आने वाली है, अगर नोटिफिकेशन को मिस नहीं करना चाहते हो तो।